देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज प्राइम में हम आपको झारखंड से जुड़ी 4 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। पहली खबर है रांची से। लगातार तीसरे दिन राजधानी में अपराधियों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। अभी हो रहा हत्याकांड की गूंज राजधानी में शांत हुई ही नहीं थी कि दूसरे ही दिन अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमो स्थित मुक्ति गैस एजेंसी से अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर 4 लाख रुपए लूट लिए और हो गए फरार। आज तीसरे दिन बेखौफ बदमाशों ने राजधानी रांची के धरुआ में सोमवार की सुबह दिन दहाड़े 25 लाख की ज्वेलरी लूट ली और हो गए फरार। दूसरी खबर है उषा मार्टिन से जुड़ी। उषा मार्टिन ने कर्मियों की हड़ताल पर चलाया एक और कोड़ा। स्कूली बस सेवा बंद की और इंजीनियरिंग मजदूर सभा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा पत्र। कल निकालेंगे जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन तक और सौंपेंगे ज्ञापन राज्यपाल को। तीसरी खबर भी झारखंड से जुड़ी है। यहाँ मुख्यमंत्री रघुवर दास का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। चौथी खबर है राजधानी रांची के पिठोरिया इलाके की। खबर है पत्नी को मायके पहुंचा, पति करने लगा दूसरी शादी की तैयारी। फोन पर कहा तलाक तलाक तलाक। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर चुनते हैं उषा मार्टिन से। 100 घंटे से उषा मार्टिन ठप। उषा मार्टिन कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा भुगत रहे उनके बच्चे। प्रबंधन ने बंद की स्कूल बस सेवा, बच्चों की पढ़ाई बंद। मजदूरों ने किया आंदोलन तेज करने का ऐलान। कल मंगलवार राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। उषा मार्टिन कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा अब उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार को कंपनी ने स्कूल सेवा बंद कर दी। नतीजतन मजदूरों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। बच्चों की पढ़ाई अब बंद हो गई है। इससे बौखलाए मजदूरों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। मंगलवार को कंपनी के खिलाफ राज्यपाल को वे ज्ञापन सौंपेंगे। इससे पहले जुलूस के रूप में जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलेंगे। सोमवार को कर्मियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और श्रमायुक्त को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पिछले 104 घंटे से अधिक समय से कंपनी में काम ठप है। कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर बैठे कर्मचारियों को झुकाने के लिए प्रबंधन तमाम हथकंडे अपना रहा है। कैंटीन, शौचालय पहले ही बंद करा दिया गया। अब स्कूल बस सेवा भी बंद कर दी गई। कहा गया है कि 20% नहीं तो कम से कम 8.33% की दर से 70,000 रुपए एवं कैजुअल मजदूरों को 21,000 रुपए की दर से बोनस दिलाई जाए, वरना हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। उषा मार्टिन कामगारों की हड़ताल अब सिर्फ रांची और झारखंड तक सीमित नहीं है। मामला अब राष्ट्रीय स्तर तक उछल चुका है। यहाँ के कामगार पिछले 104 घंटे से ज्यादा समय पर कामकाज ठप कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उषा मार्टिन कामगारों की हड़ताल को उद्योग जगत का लीडिंग अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसने खुलासा किया है कि कंपनी में अनियमित वेतन का भुगतान होता रहा है, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हैं। दरअसल सितंबर में ही टाटा स्टील के साथ कंपनी ने UML के इस्पात कारोबार का सौदा किया। इसके बाद से ही अपने भविष्य को लेकर यहाँ के कामगार चिंतित हैं। इस खबर की हेडिंग है उषा मार्टिन यूनियन रेजेस कंसर्न ओवर इर्रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज एट रांची प्लांट। A union of Usha Martin has raised concerns about irregular payment of salaries and sought government's intervention for sale of the company's wire rope manufacturing facility in Jharkhand to Tata Steel.
हिंद मजदूर सभा affiliate engineering labor union of Usha Martin Limited has written a letter to Jharkhand Chief Minister Raghubar Das over the issue weeks after Tata Steel announced the acquisition of the steel business of Usha Martin Limited UML for rupees 4,300 to 4,700 crore. We, the workers of Usha Martin Limited, Tatisselve, Ranchi, Jharkhand, want to draw your attention towards the exploitation meted out to the workers of the company by the management of the company. From the past 2 to 3 years, the company is not paying the salaries to its workers on time, the letter noted. The union has also urged the government that company should be acquired by the Tata Steel so that the future of the employees is secure. आइए नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। राजधानी रांची में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक हत्या की कई घटनाओं के साथ साथ लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लगातार तीसरे दिन भी अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बेखौफ बदमाशों ने राजधानी रांची के धुरवा में सोमवार की सुबह दिन दहाड़े 25 लाख की ज्वेलरी लूट ली। धुरवा थाना क्षेत्र के शर्मा मार्केट स्थित बर्मन ज्वेलर्स के मालिक राजकुमार वर्मा से ये लूट हुई है। बताया जा रहा है कि दुकान खोलते समय एक बाइक से आए 2 अपराधियों ने थैले में रखकर लगभग 25 लाख के जेवरात लूटे और फरार हो गए। इस दौरान दुकान के मालिक ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अपराधी चकमा देकर फरार हो गए। क्या हुआ था? घर से दुकान आ रहे थे 9:30 बजे के लगभग में। जैसे हम दुकान खोलने के लिए किए, स्कूटी में हमारा सारा सामान रखा हुआ था, खोलने के लिए उसी समय लेकर के भागने लगा। दो की संख्या में थे लोग, ठीक है, भागने लगा। फिर हमने पीछे से दौड़ाया, तो हमने पकड़ने का कोशिश किया। उस दौरान हम गिर गए तो हम तो पैरे सब में चोट आया, हाथ में जो में आया। जब तक संभलते तब तक वो लोग जो है लेकर के भाग गए। जो है बर्मन ज्वेलर्स धुरवा में लूट की घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। और आज का बात भी छोड़ देते हैं, कल भी लूटपाट की घटना रांची शहर में घटी है। 2 दिन पहले एक व्यापारी का हत्या भी हुआ है। इस तरह के घटनाओं को लेकर सारा शहर जो है आज के दिन में एक डर का माहौल में है। पता नहीं प्रशासन क्या कर रही है और कहाँ है। ये आए दिन अपराधी बेखौफ होकर जब चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे रात, चाहे हत्या और लूटपाट का घटना को अंजाम दे रहा है। पर्व त्योहार का माहौल है, ऐसे में सारा शहर के लोग सशंकित है। व्यापार करे नहीं करे, बंदी करे रांची को, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और जितनी भी घटनाएं पिछले 2-3 दिन 4 दिनों में हुई है, उन सभी घटनाओं का पर्दाफाश, अपराधियों की गिरफ्तारी का मांग हम सोना चांदी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष होने के नाते रांची जिला प्रशासन से करते हैं। यदि इन घटनाओं का उद्भेदन नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही रांची बंद बुलाया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर है राम मंदिर से जुड़ी। राम मंदिर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अयोध्या के मुस्लिम भी चाहते हैं कि वहां राम मंदिर बने। सवालिया लहजे में कहा कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं हैं, वो मानव जाति के भगवान हैं। कहा कि पूरा भरोसा है कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। भगवान राम चुनावी मुद्दा नहीं, आस्था के प्रतीक हैं। राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सरकार की सोच है कि हर एक व्यक्ति का विकास हो। झारखंड ने एक दिन में 27,000 लोगों को रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया है। उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि झारखंड में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। झारखंड के लिए नक्सलवाद बड़ी समस्या थी, लेकिन इस पर रोक लगाई गई है। नक्सलवाद विकास को रोके हुए था। सरकार ने गांव को नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त कराया है। आइए नजर डालते हैं चौथी बड़ी खबर पर। राजधानी रांची के पिठोरिया इलाके की रहने वाली एक विवाहिता को उसके पति ने फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पति और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी पिठोरिया के रहने वाले सफदर सुल्तान उर्फ सद्दाम के साथ 2015 में
मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। पीड़िता के अनुसार इस दौरान 3 माह तक वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुकून से बीता, लेकिन 3 माह के बाद अचानक पति सफदर ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि पति ने मेरे परिजनों से 15 लाख रुपए की मांग की। जब परिजनों ने पैसे देने में अपनी असमर्थता जताई तो मारपीट करना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार वो करीब 4 माह की गर्भवती हो गई थी। इसका पता चलने पर ससुर और सास ने पति को गर्भपात कराने को बोला। इसके बाद जबरदस्ती पति ने एक निजी अस्पताल ले जाकर जबरन गर्भपात करवा दिया। इस दौरान अल्ट्रासाउंड कराने के नाम पर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद ससुराल वालों ने जबरदस्ती मायके पहुंचा दिया। इसी बीच जानकारी मिली कि पति दूसरी शादी की तैयारी में है। जानकारी मिलने पर उसने पति को फोन किया और शादी करने से मना किया, लेकिन उसने फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। थाना स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को पीड़िता एसएसपी से मिलने पहुंची। आजाद सिपाही के प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।